अलीगढ़ में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा के लोगों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जिन्ना ने देश का विभाजन करने का महापाप किया था, इसलिए वो अंतिम समय में घुट घुट कर मरा था। समाज को बांट कर यही पाप कांग्रेस और सपा कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि आज जब देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब ये लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद से देश नई बुलंदियों की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ समूचा विपक्ष समाज में जाति का विष घोलकर अराजकता फैलाने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने बुधवार को जनपद स्तरीय वृद्ध रोजगार मेला को संबोधित किया और साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ ही विभिन्न परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया, सिर्फ कारनामे किए, आज उन्हें प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज पसंद नहीं है। यही समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते थे कि लड़के हैं और लड़कों से गलती हो जाती है, यही लोग हैं जो बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करते थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी कितनी थी? बांग्लादेश के अंदर तो 1971 तक 22% हिंदू रहा करता था। आज घट करके 7 से 8% पर रह गया और जो कुछ हो रहा है, अगर इसी प्रकार का नरसंहार चलता रहा तो संख्या बहुत सीमित रह सकती है। आवाज उठनी प्रारंभ हुई है, लेकिन यह आवाज उन लोगों की उठ रही है जो यहां पर दलितों के हितों के लिए काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। जो लोग दलितों को अपना वोट बैंक बना करके लगातार उनका शोषण किए हैं, वे लोग बांग्लादेश की घटना पर मौन बने हुए हैं। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना है, क्योंकि वे सच स्वीकार भी नहीं कर सकते, सच बोल भी नहीं सकते। हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस और सपा में जिन्ना का भूत है, जिन्ना का जिन एक बार फिर से राजनीति में गरमाता हुआ नजर आ रहा। बसंत, क्या कुछ अपडेट जानकारी? बिल्कुल, आपको बता कांग्रेस और सपा को जब करके घेरा, उसमें जिन्ना को लेकर के सवाल होता है कि जिन्ना ने देश का विभाजन किया है। जिन्ना की वजह से देश में जो बंटवारा हुआ था, आज पाकिस्तान अगर भारत से अलग हुआ तो जिन्ना की देन कहीं न कहीं, और जिन्ना की देन है। और जब जिन्ना को घेरते हुए कांग्रेस का इशारा साधा कि कांग्रेस ने भी वही काम कर रही है और आगे चल करके जो समाज को लड़ाने का काम कर रही है, बंटवारे का काम कर रही है। साथ में सपा को घेरा कि सपा की जब सरकार तो यहाँ पर गुंडों और माफियाओं पर सरेआम लड़कियों से छेड़छाड़ की जाती है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। लेकिन जब से 2014 से जिस प्रकार से बसंत, जिस प्रशासन की पीठ थपथपाते हुए भी नजर आए कि अब कानून का राज है यहाँ पर यूपी में, लेकिन समाजवादी पार्टियों को नहीं पसंद आ रहा क्योंकि इनकी विचारधारा है लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं देखिए समाजवादी पार्टी को घेरा, क्योंकि 27 में देखिए 27 में अगर बीजेपी की अगर किसी से टक्कर होगी तो कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी जो है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का देखिए एक अभी अच्छी खासी उसको लोकसभा में सीटें मिली थी और 27 में बीजेपी चाहती है कि किसी तरह जो समाजवादी पार्टी जो सामाजिक राजनीति कर रही है, लड़ाने का आपस में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के बुलाया जाए और ताकि फिर से बीजेपी की सरकार 27 में बन सके। उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ हमेशा से समाजवादी पार्टी को घेरते नजर आते, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो। 2000 जब सपा की सरकार थी 2012 में, तो कहते थे कि कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, सरेआम लड़कियों से छेड़छाड़ होती थी। वही कल अयोध्या में थे जब मुख्यमंत्री, उन्होंने बांग्लादेश का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने एक बार फिर से देश को चेताया कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए बांग्लादेश का मुद्दा इस समय गर्म है और बीजेपी चाहती है कि मुद्दा 2027 में चुनाव हुआ उसको उसका फायदा मिल सके, क्योंकि लगातार जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं उसको लेकर के वहां पर जो अभी बीजेपी ने प्रदर्शन किया था, चाहे वो हिंदू संगठन हो चाहे बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया था, हर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुआ था कि जो लगातार हमले हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं देखिए वो दूसरी तरफ जो सपा है और वो कांग्रेस है वो फिलहाल बांग्लादेश के मुद्दे को नहीं उठा रहे। तो बीजेपी चाहती है कि बांग्लादेश का जो मुद्दा है उसको फिर से देश में उठाया जाए, हिंदूवादी पार्टी कही जाती है बीजेपी, फिर से हिंदू को एकजुट किया जाए। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।